नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24x7.com। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जिस बेरहम तरीके से विदाई की गई, उस पर से पर्दा उठना भी बाकी है। उन्हें अपने विदाई भाषण तक की इजाज़त नहीं दी गई। टॉप सोर्सेस की माने तो धनखड़ को इस्तीफा देने को कहा गया। वह सरकार की रणनीति के विपरीत फैसला लेने की साहस दिखा रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक न्यायाधीश के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद उन्हें हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा स्वीकार करने की घटना भाजपा पचा नहीं पाई। धनखड़ केंद्र की योजना के विरुद्ध चले गए। सभापति सचिवालय के एक सीनियर अधिकारी की माने तो धनखड़ को इस फैसले से सरकार बुरी तरह झल्ला गई। धनखड़ भाजपा सरकार के निशाने पर आ गए। आज स्वीकार किए गए इस इस्तीफे ने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। धनखड़ की विदाई भाषण की अनुमति नहीं दी गई। संवैधानिक पद पर बैठे किसी पीठासीन अधिकारी के साथ यह पहली ऐसी घटना है। यह एक तरह की अकथनीय कहें या फिर रहस्य में लिपटी एक पहेली सी है। 1919 में जिस आश्चर्यजनक तरीके से धनखड़ को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, उसी आश्चर्यजनक तरीके से उनकी विदाई कर दी गई। 21 जुलाई की रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर आनन फानन में इस्तीफा दे दिया। सुबह से शाम तक धनखड़ कई बैठकों में शामिल हुए और पूरे दिन वो स्वस्थ दिखते रहे। शाम होते ही क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देने पड़े। क्या उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया या पहले से तैयार इस्तीफे पर दस्तखत करने को कहा गया? इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। हालांकि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही कहती है। दरअसल इस सब के केंद्र में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा समर्पित प्रस्ताव का नोटिस है, जो अपने आधिकारिक आवाज़ से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद सुर्खियों में आए थे। कल जब राज्यसभा के मानसून सत्र की बैठक हुई तो विपक्षी सदस्यों ने यह नोटिस पेश किया। उच्च सदन के सभापति धनखड़ ने नोटिस स्वीकार कर लिया और सदन के महासचिव सेक्रेटरी जनरल से आवश्यक कदम उठाने को कहा। यह कदम सरकार को रास नहीं आया। सरकार इसके लिए रणनीति तैयार कर रही थी। धनखड़ ने विपक्ष के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के साथ कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया। कल रात 9:25 में उपराष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल, जिसको हम आज एक्स के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक त्याग पत्र साझा किया। कार्य मंत्रणा समिति, जिसे हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, उनमें राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू नहीं गए। उपराष्ट्रपति इससे नाराज थे। धनखड़ राज्यसभा में नड्डा की टिप्पणी पर भी सवाल उठाया। सदन के नेता नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के दौरान कहा, मैं जो कहूँगा वही रिकॉर्ड में दर्ज होगा। कुछ लोगों ने कहा कि इस टिप्पणी से आसन का अपमान हुआ, जिसके पास सदन की कार्रवाई चलाने का अधिकार है। श्री धनखड़ इससे नाराज थे। नड्डा ने इस पर थोथी दलील पेश करते हुए सफाई दी है। 74 वर्षीय जाट नेता ने 10 दिन पहले कहा था कि वह सही समय पर अगस्त 27 में ईश्वरीय कृपा के अधीन सेवानिवृत्त हो जाएंगे। विपक्ष के साथ धनखड़ का नियमित टकराव बना रहा। पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण वह विफल हो गया। धनखड़ एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और सनातन की वकालत करते थे। तमिलनाडु में वहाँ के राज्यपाल एन रवि ने जब विधानसभा में पारित विधेयक को सालों रोके रखा, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक समय सीमा तय कर दी। धनखड़ विफल पड़े। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया और कहा कि ऐसा करने का सर्वोच्च न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें सीनियर एडवोकेट से नवाजा गया। बहरहाल नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और श्रद्धा हो तो इसे शेयर भी करिए।